समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन मणिकर्णिका के लिए रवाना हो रहा था, लेकिन सांसद वीरेंद्र सिंह के आवास के ठीक सामने पुलिस फोर्स मौजूद थी। डेलीगेशन को रोक दिया गया है। इस समय एसीपी और सांसद वीरेंद्र सिंह के बीच इस समय बातचीत चल रही है। हम कोशिश करेंगे कि वो विजुअल आपको दिखाएं, वो लाइव तस्वीर आपको दिखाइए। देखिए, ये बातचीत चल रही है और वीरेंद्र सिंह के साथ सुरेंद्र पटेल, किशन दीक्षित, समाजवादी पार्टी के तमाम नेता कार्यकर्ता हैं, जो पुलिस प्रशासन को ये बता रहे हैं कि उनका जो प्रोग्राम था, कार्यक्रम था, वो पहले से निर्धारित था। उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश पर उनकी जो टीम थी वो मणिकर्णिका जा रही थी, लेकिन आप लोग जबरदस्ती कर रहे हैं। ये डेमोक्रेटिक तरीका नहीं है, आप जाने नहीं दे रहे हैं। इसके पहले 2 बार आप दाल मंडी जाने से रोके। ये तीसरा मौका है जब समाजवादी पार्टी के लोगों को आप मौके पर जो ग्राउंड जीरो है वहां पर जाने नहीं दे रहे हैं। दाल मंडी में आपने यही कहा, कानून व्यवस्था के लिए आपका जाना नुकसानदेह हो सकता है। एक बार फिर से लॉ एंड ऑर्डर को ही आप एक आधार बनाकर हमको जाने से रोक रहे हैं। तो इस समय बातचीत चल रही है और समाजवादी पार्टी के जो लोग हैं वो वीरेंद्र सिंह जो सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स हैं पुलिस और प्रशासन के, उनसे बातचीत कर रहे हैं, लेकिन जाने नहीं दिया जा रहा है। ये बड़ा सवाल है। कहो भैया, पार्टी से हैं आप, जाने नहीं दे रहे ना? नहीं जाने दे रहे हैं। लोगों को नहीं जाने दे रहे हैं। क्या दिक्कत है महाराज, जाने में क्या दिक्कत? वो पुलिस लगा के हमेशा जो करते हैं वही कर रहे हैं और कुछ नहीं कर पा रहे हैं। हाँ, जाने नहीं दे रहे हैं। नहीं, मैं समाजवादी पार्टी का जिला उपाध्यक्ष हूँ। हाँ। और 11 लोगों का वहाँ से लखनऊ से आया हुआ था राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के द्वारा। हाँ। लेकिन यहाँ एकदम रोक दिए हैं। हमारे वर्तमान सांसद माननीय वीरेंद्र सिंह जी कह रहे हैं, सुरेंद्र पटेल जी कह रहे हैं, मान नहीं रहे। हाँ, कि हम लोगों को सर्किट हाउस तक जाने दीजिए, वहाँ तक वहाँ तय हो जाए, वहाँ से 6 लोग चले जाने, आप लोग अपनी गाड़ी में लेकर चलिए। लेकिन हम लोग जाके वहाँ मणिकर्णिका घाट पर अध्ययन तो कर लें, देख लें कि मूर्ति टूटा है। मुख्यमंत्री जी का बयान आया हुआ है कि AI के द्वारा जो है ये भ्रम फैलाया जा रहा है। नहीं जाने नहीं दे रहे, बिल्कुल। अब बताइए, लोकतंत्र की हत्या है। सांसद को अब नहीं जाने देंगे, सर्किट हाउस में जाना चाह रहे हैं, उनको भी अगर नहीं जाने देंगे तो कि मतलब क्या है? ये प्रशासन जिस तरह से गुंडागर्दी पे उतर आई है, आखिर छुपाना क्या चाहते हैं, इस बात को हम लोग जानना चाहते हैं। सभी लोग वहाँ पर जाएंगे, किसी भी हाल में रुकेंगे नहीं, हम लोग जाएंगे सभी लोग। तो ये देखिए, लगातार बातचीत चल रही है। समाजवादी पार्टी के सांसद वीरेंद्र सिंह की बातचीत चल रही है और किसी वरिष्ठ अधिकारी से बातचीत कर रहे हैं और एडीएम एडमिनिस्ट्रेशन से बातचीत चल रही है। एडीएम प्रशासन से बातचीत चल रही है। प्रशासन तैयार नहीं है बिल्कुल जाने देने के लिए, बिल्कुल किसी कीमत पर, कि समाजवादी पार्टी के लोग अगर जाएंगे तो कानून व्यवस्था के लिए एक बड़ी चुनौती होगी। तो सांसद इस समय लगातार बातचीत कर रहे हैं। ये बताया गया है एसीपी की तरफ से कि पहले 6 लोगों को अनुमति थी, लेकिन जो बयान आने लगे सोशल मीडिया पर समाजवादी पार्टी की तरफ से, उसको ध्यान में रखकर वो 6 लोगों का जाने का जो प्लान था, जिसको अनुमति मिली थी, उसको भी कैंसिल कर दिया गया है। तो इस समय लगातार जो सांसद हैं वीरेंद्र सिंह, वो प्रशासन के लोगों को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस समय पुलिस प्रशासन और समाजवादी पार्टी आमने सामने है। समाजवादी पार्टी का कहना है किसी कीमत पर हम मणिकर्णिका जाएंगे, प्रशासन कह रहा है हम किसी कीमत पर आपको मणिकर्णिका नहीं जाने देंगे। तो कानून व्यवस्था को आधार बनाकर यहाँ रोका गया है। तो कोशिश कर रहे हैं। सांसद जी क्या कह रहे हैं, वो प्रशासनिक अधिकारी क्या कह रहे हैं, जाने के लिए क्या कह रहे हैं? 2 मिनट अभी 2 मिनट में बता रहे हैं। राहुल, हाँ, मिलाएं। डीएम साहब से बात करेंगे। ये एडीएम एडमिनिस्ट्रेशन ने क्या कहा सर? एडीएम एडमिनिस्ट्रेशन ने बातचीत की अभी? देखिए, ये पूरी तरीके से तानाशाही है। अभी मैं बात करता हूँ, ये लोग अहिल्याबाई होलकर, जो हमारी गडरिया समाज की प्रतिनिधित्व करती है जी, और पीडीए से जुड़ी हुई नेता, उसकी विचारधारा से जुड़ी हुई नेता हैं, ये वो उनके आवाज को, उनकी अस्मिता को, उनके चिन्ह को, उनके अस्तित्व को ये मिटाने का प्रयास है भारतीय जनता पार्टी। निश्चित रूप से यह मनुवादी मानसिकता की सरकार है। 2 बार आपको और मनुवादी सरकार में रहते हुए वो पीडीए के लोगों के सभी अस्तित्व को वो मिटा देंगे। जबकि अहिल्याबाई जी ने उस समय धर्म ध्वज को लहराया था, बाबा विश्वनाथ के मंदिर की स्थापना की थी, जब इस देश में आतताइयों ने सारे मंदिरों को भी ध्वस्त कर दिया। पाल समाज के 18 लोगों पर लाठी गिरफ्तार भी किया गया, लाठी भी चलाई। अरे पाल समाज, गडरिया समाज एक ही होता है।
तो क्यों गडरिया समाज इस समय निशाने पर है? वो पीडीए का साथी है, हाँ, इसलिए ऐसा निशान पे है। निशाने पर है। दाल मंडी भी 2 बार आपको जाने से रोका गया, ये आपको जाने क्यों नहीं दे रहे हैं लोग? भाई ये तो प्रशासन जाने कि हम जाने, हम तो सुबह से बीच का रास्ता निकाल रहे हैं। हाँ, जी सर। ये देखिए अरे यार बीच का रास्ता नहीं निकल रहा है। ये बताइए सुरेंद्र जी, ये इनको दिक्कत किससे है? मणिकर्णिका तीर्थ से दिक्कत है, या गडरिया समाज पर जो लाठीचार्ज हुआ उससे दिक्कत है, या अहिल्याबाई होलकर से दिक्कत है? ये अपना जनाधार सब खो चुके हैं। हाँ। ये डेमोक्रेसी को तानाशाही में बदलना चाह रहे हैं, जो 77 में हुआ था। और जो 77 में हुआ था ना, आपको याद है, आप जी, रहे जी, होंगे, जी, हाँ? जी। उस समय उत्तर प्रदेश उत्तराखंड एक था, और 85 में 85 खत्म हो गया था। तो ये बताइए कि ये हाँ। जो गडरिया समाज आपके ये साथ है, पीडीए का हिस्सा है ना, इसलिए तकलीफ है। पीडीए है इसमें, हाँ, पीडीए। अरे, पीडीए से अच्छा ही एक चीज दिक्कत है। बताइए, हाँ। एक चीज बताइए, इस हिंदुस्तान का एक भी सांसद अगर उसके अंदर हिम्मत है, हाँ। विधायक, एक भी सांसद विधायक कह दे हाँ। कि मैं बिना पीडीए के जीता हूँ, तो मैं राजनीति छोड़ तो दूंगा। ये मेन समस्या है, ये मेन समस्या है कि पाल समाज, गडरिया समाज के लोग, दावा है समाजवादी पार्टी का कि उनके साथ एकजुट हो रहे हैं मणिकर्णिका के मुद्दे पर, और इससे प्रशासन और सरकार दोनों घबराई हुई। आप पाल समाज के हैं सर? क्या नाम है आपका? दशरथ पाल। दशरथ पाल। तो क्या मणिकर्णिका को लेकर क्या सेंटीमेंट बन रहा है इस समय? आक्रोश है सब बिरादरी में हाँ। कि मोदी महाराज सब मिटा रहे हैं। तो अहिल्याबाई तो सबके लिए आदरणीय है, आदरणीय है भाई। वो तो हम वो उन्होंने जो जीर्णोद्धार कराया, उन्होंने तो सांस्कृतिक पुनर्जागरण चलाया, वो सबके लिए आदरणीय है। सबके लिए तो सिर्फ पाल समाज से जोड़ना ठीक है? वो तो सबके लिए है, सब समाज के लिए है, लेकिन हम लोग विशेष तौर से मानते हैं कि हमारे बिरादरी का हमको गौरव है। हाँ। उसका हाँ। इसलिए तो हम ये ज्यादा पीडीए वाला एंगल है इसमें। अब सरकार समझे पीडीए वाला का समझे, अब तो वो समझ रहे हैं ना, हम लोग तो भाई समझ रहे हैं कि पाल समाज आक्रोशित है इस मामले में। हाँ, बिल्कुल आक्रोशित है। हाँ, आक्रोशित। और जो कहा जा रहा है एआई वीडियो है, उनको भी ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। मूर्ति संरक्षित है, सुरक्षित है। ना ऐसा कुछ नहीं। अगर टूटा ना होता तो काकर इतना आक्रोश फैलता। लाठीचार्ज जो हुआ उस पर क्या कहेंगे? अरे भाई वो उसका निंदा करेंगे हम। गिरफ्तारी भी हुई थी, हालांकि छूट गए। उसका वही कर रहे हैं, हम निंदा करेंगे और क्या करेंगे। तो ये दशरथ पाल हैं, पाल समाज के। मेन लड़ाई जो है मणिकर्णिका में, जो कुछ हुआ वो तो अपनी जगह है, लेकिन मेन लड़ाई जो है वो है गडरिया, धनगर और पाल वोट बैंक। करीब करीब 2.5 दर्जन सीटें हैं। 30 सीटें तो हैं जहां आप लोग निर्णायक है। 30 सीटें हैं उत्तर प्रदेश में, सहारनपुर से बलिया तक 30 सीटें हैं विधानसभा में, जो पाल समाज तय करता है कौन जीत कर आएगा। और 4 से 6 लोकसभा की सीटें हैं। भारतीय जनता तो अब पीडीए फॉर्मूले पर समाजवादी पार्टी आगे बढ़ रही है, और समाजवादी पार्टी के नेताओं का ये कहना है कि यही बीजेपी और सरकार को दिक्कत है। तो मणिकर्णिका पर अब समाजवादी पार्टी और प्रशासन आमने सामने है। जो हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने प्रतिनिधिमंडल बनाया है, और फिर उन्हीं के साथ हम मणिकर्णिका घाट जाएंगे। 2 दर्जन से ज्यादा नेता इस समय आपके हाउस अरेस्ट है, जिला अध्यक्ष सहित। ये तो तानाशाही है। हम कोई प्रदर्शन करने तो जा नहीं रहे हैं, हम सच्चाई जानने जा रहे हैं। और सच्चाई ये सरकार छिपाना चाहती है, तो इसका मतलब उनकी नीयत में खोट है। तो हम इसी खोट को उजागर करने के लिए जा रहे हैं। अभी आगे देखिए क्या होता है। अब डेमोक्रेसी की जिम्मेदारी जिनके ऊपर है, वो तानाशाही चला रहे हैं, तो ये गलत है ना। डेमोक्रेसी का पालन करना चाहिए। ये पता नहीं क्यों नहीं जाने दे रहे, क्या डर है इनको, ये नहीं समझ में आ रहा है। इनकी पोल खुलेगी इसलिए नहीं जाने देना चाह रहे हैं। ये सारे पौराणिक इतिहास को मिटा करके ये अपना इतिहास बनाने वाले लोग हैं। झूठ पर आधारित ये सरकार बना करके जनता को गुमराह करने वाले लोग हैं। ये गलत बात है भाई। धार्मिक जगह पे जाने के लिए 3 सांसदों का डेलीगेशन, पूर्व मंत्री, एमएलसी, सब लोग, क्या इनको दिक्कत हो रही है तो बताना चाहिए ना, बताना चाहिए ना। तो ये देखिए सामने भारी संख्या में पुलिस फोर्स है और डेलीगेशन को रोक दिया गया है। गाड़ी रुकी हुई है, आगे फोर्स है, और हम कोशिश करेंगे बातचीत करने की। सर, आप लोग जाने नहीं दे रहे हैं, हालांकि ये कह रहे हैं कि पहले से हमने अनुमति ले ली थी। देखिए, अनुमति आपको दी गई थी और 6 लोगों को अनुमति दी गई थी जी। लेकिन कल फिर आप ही के जो पदाधिकारी का एक बयान आया, जिससे जो है लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को दृष्टिगत रखते हुए ये निर्णय लिया गया है। अदरवाइज अनुमति दी गई थी। तो जो 6 लोगों को अनुमति दी गई थी वो भी वापस ले ली गई है सर? अब वो डीएम साहब के द्वारा वापस ले ली गई। नहीं, ये
बड़ी संख्या में फौजी। एडीएम साहब आ रहे हैं, वो बताएंगे। तो फिलहाल इनको अभी जाने नहीं दिया जाएगा, जाने नहीं दिया जाएगा ना सर? ना, मणिकर्णिका भी नहीं जाने देंगे। तो ये डेलीगेशन को रोक दिया गया है। 6 लोगों को पहले अनुमति दी गई थी, लेकिन फिर कह रहे हैं कि लोकल इनपुट मिला कि कानून व्यवस्था के लिए एक बड़ी चुनौती साबित हो सकती है ये सिचुएशन, ये परिस्थिति। इसको ध्यान में रखकर 6 लोगों की भी जो अनुमति थी वो भी वापस ले ली गई है। तो प्रशासन बिल्कुल रिजिड है, किसी कीमत पर डेलीगेशन को मणिकर्णिका नहीं जाने देगा। समाजवादी पार्टी के लोग कह रहे हैं हम हर हाल में मणिकर्णिका जाएंगे। ऐसा क्या है मणिकर्णिका में जिसको छुपाया जा रहा है? तो इस समय मणिकर्णिका पर समाजवादी पार्टी और पुलिस प्रशासन आमने सामने है। अमित सिंह, TV9 यूपी, वाराणसी। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा।